जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके ये है फायर की क्लास की वीडियो है दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फायर केमिस्ट्री के बारे में। मतलब आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। जो दोस्त मतलब बेसिक से तैयारी कर रहे हो उनको भी समझ में आएगी, और जो दोस्त थोड़े से एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, जिन्होंने पहले से अच्छी सी तैयारी कर रखी है, उनको भी मतलब बहुत से ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और जो पिछला एग्जाम आया था ना, उसमें मोस्टली क्योंकि एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम आता है, तो उसमें छोटे-छोटे जो क्वेश्चन निकल के आते हैं ना, इन जो फायर की क्लासेज में थे, वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये क्लास शुरू से लेके लास्ट तक देखनी चाहिए, और आप इसको ना डेमो क्लास समझ सकते हो। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो आपको मैं मतलब क्लास को कंटिन्यू रखूँगा दोस्तों। और इसमें ना आपको मतलब फायर के बारे में शुरू से लेके मतलब आप अगर ये क्लास देख लोगे ना, तो आपको फायर की बेसिक सारी क्लियर हो जाएगी फायर केमिस्ट्री के बारे में। और जिस दोस्त ने मतलब मैं आपको पूरे डायग्राम के साथ बना बताऊंगा, और जिस दोस्त को बिल्कुल भी नहीं पता भाई फायर के बारे में, तो दोस्त वो मेरी ये निःशुल्क बुक है। बिल्कुल आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। नीचे मैं आपको लिंक दूंगा, जो टेलीग्राम का लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में, वहां से जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। और एक नहीं है, 4-5 बुक है ऐसी ऐसी अलग अलग। तो इसमें तो देखो बेसिक सी नॉलेज है आपकी शुरू से लेके। जो आपके एग्जाम में आए थे ना, अणु परमाणु से क्या समझते हो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर अणु भार से क्या आप क्या समझते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आएँगे आपके, तो एक बार इसको भी सही से पढ़ लेना। आग क्या है? तो ये चीज़ें आपको देखो, जो भी अभी एचएससी का जो एग्ज़ाम देने वाला है, उसको लगभग बेसिक नॉलेज है फायर की। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी ने डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने रेगुलर कर रखा है, किसी ने ऑनलाइन कर रखा है, जैसे भी कर रखा है। तो बेसिक नॉलेज तो है दोस्तों, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा बेसिक से आगे जाके आपको समझाना चाहता हूँ। तो बाकी जिसको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो भई ये बुक पढ़ लेना। या और बाकी सभी को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके संवहन से क्या समझते हो, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती है, तो एक बार ये ज़रूर पढ़ लेना। और एक तो ये बुक है, एक आपको ना बिल्कुल सिलेबस मैच करता हुआ मिलेगा इसके अंदर। जो ये देखो, अगर ये देखोगे ना, तो ये आपके सिलेबस के अंदर है। एयरक्राफ्ट वाली है, शिप फायर है, लैडर होज के बारे में है, वाटर टेंडर के बारे में है, पंप प्राइमिंग्स। तो ये सारी चीज़ें इन बुक्स के अंदर है, और फ्री ऑफ कॉस्ट बुक है। सिर्फ आपको टेलीग्राम वाला जो लिंक है, वो भी स्पेशल मैंने फायर वालों का ही बना रखा है। तो उससे ज्वाइन करके ये बुक्स पढ़ सकते हो। आपको अलग-अलग पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है? और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको बुक्स कैसी लगी। अभी मैं शुरू करता हूँ, क्लास को लेके भी कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी करना है। तो अभी मैं की जो फायर केमिस्ट्री है, वो थोड़ा-सा बताना शुरू करता हूँ, और मतलब जो मेन-मेन पॉइंट है, वो बीच में कवर करता रहूँगा। तो थोड़ा-सा आप ध्यान से देख लेना, और अपना रिव्यू भी दे देना दोस्तों। ठीक है? आग क्या है? आग एक रासायनिक अभिक्रिया है, जो आपको पता ही है, फ्यूल, ऑक्सीजन और टेम्परेचर के बढ़ने से बनती है। तो ये आप चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप बुक्स में भी पढ़ लोगे। सबसे बेसिक क्या है आग लगने का, ठीक है? तो यहाँ से फायर ट्रायंगल है ना, सबसे मेन चीज़ है फायर के लिए, जो फायर की क्लास है। इसी पे ही सारा कुछ चलता है दोस्तों, ठीक है? तो आग लगने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और जलने के लिए कोई ना कोई सामान भी चाहिए। कोई भी सामान हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस में हो, और ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बगैर आग लगती नहीं। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए, और तो तीनों चीज़ों की ट्रायंगल बनी हुई है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। इनको मिलके ही आग शुरू होती है, ठीक है? तो ये आग है, और आग लगने के लिए ना कम से कम ऑक्सीजन 16% तो होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, ठीक है? इतनी ऑक्सीजन होगी ना, तभी आग लग सकती है। इससे कम होगी तो आग लगने के चांस बिल्कुल नहीं है। बाकी अभी जो 21% है, उसमें तो आपको पता ही है, आग आसानी से लग जाती है। लेकिन कुछ आप सोचते हो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा-सा कम होता है, तो सोचते हैं आग नहीं लगती। लगती है दोस्तों, 16% से तो वहाँ पे भी ज़्यादा रहता है। कहीं 18-19 ऐसे परसेंटेज रहती है, 20% तक ऑक्सीजन का लेवल रहता है। ज़्यादा आईएलटी है, तो वहाँ पे 18 लेवल मतलब 18% तक रहती है। तो आग लगती है। हाँ, इतना ज़रूर है, आदमी पानी को वहाँ पे कम पीता है, तो सिर वगैरह दर्द ज़रूर होने लग जाता है। लेकिन आग लगने के चांसेज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है? और ऑक्सीजन के बारे में एक और बता देता हूँ, अगर ऑक्सीजन का लेवल 15 से नीचे जाता है, तो आदमी को थोड़ा-थोड़ा वोमिटिंग सी होने लग जाती है। 12 से नीचे जाता है, तो बेहोश होना शुरू हो जाता है। ये मैं आगे कभी आपको बेसिक सी चीज़ें बता भी दूँगा।
और जो फायर ट्रायंगल है ना दोस्तों, इसको आप समझ ही चुका हो। और आग लग जाती है ना, तो इनको बुझाने के लिए भी इनमें से कोई ना कोई चीज हटानी पड़ेगी। टेम्परेचर हटा दो, चाहे ऑक्सीजन हटा दो, चाहे फ्यूल हटा दो, ठीक है। अगर हमें हीट को हटाना है तो ठंडा करके हटाते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी है। इससे क्या है, जो एक्सट्यूसर बनेंगे ना, उस इसी बेस पे ही बनेंगे, ठीक है। अगर हम कोई जलने वाली चीज है, कोई कहीं आग लगी हुई, उसमें जलने का मतलब कोई भी फ्यूल को हटा देते हैं तो भी आग बुझ जाएगी। और अगर ऑक्सीजन को कट कर देते हैं तो भी आग बुझ जाएगी। तो इसी मेथड पे आपके वो बने हुए हैं, जो अपने फायर एक्सट्यूसर। तो ये फायर ट्रायंगल के बारे में पता चल ही गया होगा। जो फ्लैश पॉइंट है, फायर पॉइंट है, इसके बारे में आप बुक्स में पढ़ लोगे। फ्लैश पॉइंट तो ये होता है भाई, किसी मतलब इतना मतलब वाष्प हो जाता है, वेपराइज हो जाता है कोई भी पदार्थ है, जिससे मतलब थोड़ा सी चिंगारी मिलते ही आग मतलब लग जाती है, तो वो फ्लैश पॉइंट हो जाता है। और उसके बाद वो आग कंटिन्यू जलती रहती है ना, उसको हम फायर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको उसमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आग के बारे में पता चली गया, और कैसे कैसे आग लगती है और कैसे कैसे आग की तरफ बढ़ती रहती है, क्योंकि ये चैन रिएक्शन चलता रहता है, फिर आग बढ़ती रहती है। क्योंकि एक बार अगर आग शुरू होगी तो फिर वो हीट दे के अगले वाले ठोस को भी वेपराइज कर देती है, और उसके बाद आग आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो इनको भाई, आग को बुझाने के लिए इनमें से एक चीज को आपको हटाना पड़ेगा। अभी क्लासेस ऑफ फायर, ठीक है। मैं भारत के हिसाब से आपको ये सिलेबस करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से करा रहा हूँ, एनएफपीए के हिसाब से नहीं। मतलब है अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से फायर को डिफाइन करते हैं। तो टाइप ऑफ फायर इंडिया में ना 5 तरह की आग है दोस्तों, ठीक है। क्लास ए बी सी डी और किचन फायर को ऐड किया गया है, ठीक है। क्लास ए फायर में आप दोस्तों को पता ही है, सॉलिड फायर होती है जिसके अंदर लकड़ी गत्ता कागज ये वगैरह चीजें आती है। क्लास बी फायर में आपकी तेल की, पेंट की, जो भी लिक्विड फायर है वो होती है। और क्लास सी फायर गैसीज फायर होती है, जैसे एलपीजी सीएनजी की आग। और क्लास डी फायर होती है मेटल की फायर, जो मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, वहां पे डंप लगा होता है मेटल्स का, तो वहां पे क्लास डी टाइप की फायर लग जाती है। और क्लास के टाइप होती है किचन की फायर। किचन के अंदर आपको सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी, इसलिए क्लास के किचन की फायर को अलग से डिफाइन किया गया है। तो ये आग है दोस्तों। थोड़ा सा आप एक चीज और नोट कर लेना, आपको ना कलर कोडिंग बताता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्लास ए फायर की कलर कोडिंग क्या है, या मतलब सिंबल क्या है। तो ये चीजें काफी सारे दोस्तों के ऊपर से निकल जाती है, पता नहीं होता, बेसिक सी चीजें पड़ी होती है। तो दोस्तों क्लास ए फायर को डिफाइन कलर कोडिंग के हिसाब से, ए टाइप की फायर को, आपको एक्सटिंग्विशर और फायर में भी कलर कोडिंग अलग अलग होती है, वो भी बता दूंगा। क्लास ए टाइप की फायर को आप ग्रीन सिंबल होता है, ट्रायंगल बनी होती है, तो उससे डिफाइन करते हैं, हाँ क्लास ए फायर है। क्लास बी फायर का स्क्वायर बना होता है और रेड इसका सिंबल होता है। और क्लास सी फायर होती है, उसके अंदर आपको स्क्वायर मिलेगा, सर्कल मिलेगा, स्क्वायर क्या सर्कल मिलेगा क्लास सी फायर में। और आपको ब्लू कलर इसका मतलब कलर कोड रहने वाला है फायर का। और क्लास डी फायर में आपको स्टार मिलेगा, ठीक है, येलो कलर। और क्लास के फायर किचन की फायर आपको ब्लैक ये मिलेगी। ये कलर कोडिंग है इसमें आपको। लेकिन इसकी कलर कोडिंग, इसका कुछ अभी तक सिंबल डिसाइड नहीं हुआ है। इनका सिर्फ 4 का आपको सिंबल देखने को मिलेगा, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल और स्टार। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। कोई अगर सही वाला एक्सट्यूसर है ना, उसके ऊपर सही से कलर कोडिंग के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये है क्लास ऑफ फायर और उसके सिंबल्स और कलर कोडिंग दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कौन सी टाइप की फायर है। और अभी इन फायर के मतलब आग तो आपने देख ली, 5 तरह की आग है। इनको बुझाने के लिए भी जो विधि बनी हुई है, जिस बेस पे एक्सटिंग्विशर बने हैं, तो बुझाने की विधि है दोस्तों। एक तो है कूलिंग, जिसको हम ठंडा करना बोलते हैं, मोस्टली हम पानी का यूज करते हैं कूलिंग के लिए। समुद्रिंग, समुद्रिंग का दोस्तों ऑक्सीजन को कट करते हैं। मैंने आपको फायर ट्रायंगल के बारे में बताया है, तो उनमें से एक चीज हटा रही है, ये कोई भी चीज लगा रहे, तो ये कूलिंग करके आपको पता ही है टेम्परेचर को हटाया जा रहा है। अगर हम स्मूदरिंग मेथड यूज करते हैं तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन को कट किया जा रहा है। और स्टारवेशन को यूज करते हैं, इसमें क्या है, आग में से फ्यूल को हटाया जा रहा है। तो ये इसको हमें स्टारवेशन मेथड यूज करते हैं। तो पानी का यूज करते हैं मोस्टली, हम ए टाइप की फायर में पानी का यूज करते हैं। वो आगे मैं एक आपको बिल्कुल बताऊंगा कौन सी फायर में कौन सा एक्सट्यूसर यूज होता है, प्रेफरेंस किसको दी जाती है। लेकिन अगर वो एक्सट्यूसर नहीं है तो कौन सा हम यूज कर सकते हैं, ये जरूरी है आपका समझना भी, ठीक है।
और स्टारवेशन के बारे में थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूँ। स्टारवेशन आपने अभी रिसेंटली अगर जो गेहूं का सीजन गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि अगर गेहूं में आग लग जाती है ना कोई, तो बहुत तेजी से बढ़ती है। फायर टेंडर भी आते हैं, फायर टेंडर आने से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन मोस्टली आपको खेतों की आग को बुझाने के लिए गेहूं वगैरह की, तो आपको ना स्टारवेशन मेथड ही यूज करना पड़ता है। डिवाइडिंग भी बोल देते हैं कुछ दोस्त, कि हम जुताई कर देते हैं खेतों की कुछ दूरी तक, तो फिर जुताई होने के बाद क्या है, आग जहाँ तक उसको फ्यूल मिल रहा है ना वहां तक जलती है, उसके बाद आगे जुताई की हो जाती है, आगे उसको फ्यूल नहीं मिलता तो आग बुझ जाती है, तो वो स्टारवेशन मेथड ही होता है। अभी आपने कई दोस्तों ने बीटिंग मेथड सुना होगा, जिसमें हम आग को पीट के बुझाया जाता है, ये भी मोस्टली खेतों में यूज होती है। लेकिन वो उस मेथड में ना कूलिंग स्टार, स्मूदरिंग, स्टारवेशन, ये सारे मेथड आ जाते हैं, इसलिए वो ये तीनों बेसिक है। ठीक है, तो तीन ही आपको याद रखने हैं, वे तीन मेथड होते हैं आग बुझाने के। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों एक्सट्यूसर के बारे में। तो आपको एक्सट्यूसर मिलेंगे चार तरह के, चार टाइप के एक्सट्यूसर होते हैं, आगे से आगे अलग होते हैं। चार टाइप के, एक तो पानी वाला एक्सट्यूसर होता है जिसको वाटर टाइप होते हैं, एक फोम वाला एक्सट्यूसर होता है। ठीक है, फोम वाले में फिर वेट मिस्ट वाला मतलब अलग से आपको मिलेगा। ठीक है, एक फोम टाइप एक्सट्यूसर हो गया, एक पाउडर टाइप एक्सट्यूसर हो गया, और एक गैस टाइप। तो ये चार चीजें देख ली आपने, तो ये एक्सट्यूसर होते हैं। ये वेट केमिकल वाला इसमें फॉर्म ही होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक्सट्यूसर ये चार ही तरह के होते हैं। तो इसमें देखो वाटर वाले में आप देखोगे ना, इसमें मोस्टली पानी का यूज होता है। अलग अलग ये छोटा एक्सट्यूसर दिखा रहा हूं मैं आग बुझाने के लिए। वाटर वाले का यूज किस लिए होता है, वाटर वाला सिर्फ कूलिंग मेथड यूज करता है, मोस्टली ए फायर की, ए टाइप की फायर पे यूज करते हैं। और क्लास बी फायर है, वो मतलब बी टाइप फोम टाइप एक्सट्यूसर है, जो क्लास बी टाइप है, लिक्विड वाली आग है, उसके ऊपर हम यूज करते हैं। ये ठंडा भी करता है और ऑक्सीजन को भी कट करता है। मैं फोम वाले एक्सट्यूसर के बारे में बात करूंगा तब आपको मैं सही से डिटेल से बता दूंगा। डीसीपी जो ट्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सट्यूसर होता है, डीसीपी भी अलग अलग फायर के हिसाब से, मेटल की फायर होती है उसके लिए थोड़ा सा अलग मतलब जो उसके अंदर जो भी मतलब मिलाया जाता है वो अलग से मिलाया जाता है, और नॉर्मल पाउडर के लिए अलग से होता है। तो ये डीसीपी पाउडर में मतलब अलग अलग इसमें वेरिएशन हो जाते हैं, लेकिन आप पाउडर टाइप एक्सट्यूसर याद रखो, डीसीपी वाला ही बोलते हैं। और CO2 टाइप कार्बन डाइऑक्साइड गैस टाइप एक्सट्यूसर। ठीक है, इसके अलावा भी एक क्लीन एजेंट के नाम से आता है जो गैस वाला एक्सट्यूसर होता है, लेकिन अभी मोस्टली हम CO2 एक्सट्यूसर यूज करते हैं इंडिया में मोस्टली। वेट केमिकल वाला होता है ये वाटर मिस्ट एक्सट्यूसर भी बोलते हैं इसको, ये किचन की फायर में यूज होता है। तो एक्सट्यूसर के बारे में आपको पता चल ही गया होगा, और इसके अंदर आपको बताया भी गया कौन सा टाइप का एक्सट्यूसर कौन सी टाइप की फायर के अंदर यूज होता है। वो थोड़ा सा मैं आगे आऊंगा ना तब आपको बताऊंगा, लेकिन इनका थोड़ा सा एक ध्यान और रख लेना दोस्तों। ठीक है, वाटर टाइप एक्सट्यूसर है ना, ट्रायंगल बनी होगी आपको पता ही है, लेकिन उसका जो कलर कोडिंग है ना एक्सट्यूसर की, फायर की कलर कोडिंग आपने देखी होगी, ए टाइप फायर में ग्रीन देखा होगा, लेकिन एक्सट्यूसर की जो कलर कोडिंग होती है ना वो रेड होती है। ठीक है, आपको रेड मतलब छोटा सा सिंबल बना हुआ मिलेगा रेड टाइप का, ट्रायंगल मोस्टली ट्रायंगल बनी हुई मिलेगी आपको, जो वाटर टाइप एक्सट्यूसर है उसके ऊपर। फोम वाले एक्सट्यूसर को ऊपर आपको क्रीम मिलेगी, क्रीम कलर की थोड़ी सी कोडिंग की हुई मिलेगी, तो उसकी कलर कोडिंग क्रीमी कलर की होती है। पूरा एक्सट्यूसर तो रेड मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो आपको ऐसे निशान दे रहा है, ऐसा छोटा भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, इतना इतना भी हो सकता है। ठीक है, और पाउडर टाइप एक्सट्यूसर होता है, ये सभी पे फायर पे यूज होता है, तो इस पे आपको ब्लू कलर कोडिंग मिलेगी, और CO2 एक्सट्यूसर पे मिलेगी ब्लैक, और जो वाटर मिस्ट वाला है उसका आपको येलो मिलेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ध्यान रख लेना है, जो एक्सट्यूसर की कलर कोडिंग और जो अपने फायर की कलर कोडिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है। थोड़ा सा आप अगर ध्यान दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप गैस टाइप इसकी फायर की कलर, इसमें तो जो एक्सट्यूसर की कलर कोडिंग है वो ब्लैक है, लेकिन देखो क्लास सी टाइप गैस की बाड़ी में ब्लू कलर कोडिंग है। ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान है देनी पड़ेगी। और किसी भी एक्सट्यूसर को चलाने के लिए पास मेथड का यूज करता है। पास मतलब एक्सट्यूसर कहीं ना कहीं रखा होगा, तो पी का मतलब पुल, उसको खींच के लेके आना या पिकअप उठा के लेके आना। ठीक है, ए का मतलब एम, आपका टारगेट कहाँ है, आग किस तरफ है। और एस का मतलब स्क्वीज, क्या है, एक्सट्यूसर को चलाने से पहले उसमें सेफ्टी पिन वगैरह जो भी लगी होती है उसको निकालेंगे, मतलब नोजल को हम टारगेट पे रखेंगे। और एस मतलब ऑपरेट कर देंगे प्लंजर को, जो भी है दबा देंगे हम, तो हैंडल
जहाँ पे आपको पंच करने के लिए, या पंच भी करते हैं कई भी एक्सट्यूसर अलग अलग तरह के होते हैं, तो और उसके बाद अब वो ऑपरेट हो जाएगा और उसके बाद स्वीप हम आग के ऊपर हम फैला देंगे, जो भी उसके अंदर ड्राई केमिकल निकले, चाहे वाटर निकले, जो भी है वो। तो ये आप पास मेथड याद रख लेना, ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक्सट्यूसर के बारे में बता दिया। और मैं जो क्लीन एजेंट के बारे में बात कर रहा था ना, तो ये क्लीन एजेंट है, ये है एक्सट्यूसर है। ये इसमें अलग से गैस होती है, इसका पर्पल लेबल लगा होता है। तो थोड़ा सा आपको इसमें, ये CO2 टाइप एक्सट्यूसर और क्लीन एजेंट ये सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें गैसेज अलग होती है, ये अलग मतलब अच्छी तरह से इफेक्टिव होता है। CO2 टाइप के थोड़े से डिसएडवांटेज भी है। ये मतलब एक तो अभी मोस्टली जो जहाँ पे डाटा वगैरह स्टोर होता है ना, तो ये क्लीन एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, ये अपना निशान, ये भी निशान तो CO2 भी नहीं छोड़ता, लेकिन CO2 ठंडा ज्यादा करता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज है वो क्रैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अभी ये क्लीन एजेंट ज्यादा मोस्टली यूज होने लगा। इसमें ये गैसेज होती है, NOVEC, FM200, FM600, ऐसे अलग अलग तरह की होती है, मोस्टली ये यूज होती है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है, तो इसलिए CO2 मोस्टली यूज आपको देखने को मिलता है। देखो आपको बता दिया, कंप्यूटर एंड सर्वर रूम्स में इनमें यूज होता है, म्यूजियम में, क्योंकि म्यूजियम में बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें रखी होती है जिसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लीन एजेंट यूज होता है। या फिर जहाज के अंदर यूज होता है। तो ये क्लीन एजेंट को देख लेना, इस गैस के बारे में आप पढ़ भी सकते हो, मैंने थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बताया है ये गैस टाइप ही एक्सटिंग्विशर। और वेट केमिकल वाला मैंने आपको बताया था, जो हम किचन की फायर में यूज करते हैं, क्योंकि किचन की फायर में आपको सब कुछ मिलेगा, सॉलिड गैस है, कुकिंग वाला ऑयल है सारा। तो ये वेट केमिकल वाला यूज होता है। ये क्या है, जो वैसे हम फोम वाला एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, उसमें स्टेबलाइजर की मात्रा ज्यादा होती है, ये ट्रिपल फोम की भी मात्रा ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से सारा कुछ खराब भी कर देता है, वो लेयर के ऊपर बना के चिपका भी रह जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें लेयर वेट केमिकल वाले में, वाटर मिस्ट वाले में, इसमें स्टेबलाइजर की मात्रा भी बहुत कम होती है, और ए ट्रिपल फॉर्म की मात्रा कम होती है। तो ये पतली लेयर बनाता है, लेकिन जो इग्निशन पॉइंट होता है ना, जो फ्लैश पॉइंट है, वो उसको खत्म कर देता है, तो आग जल्दी से दोबारा पकड़ती नहीं, इसलिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये मतलब देखो फोम की छोटी सी लेयर बनाता है। ठीक है, रीफ्लैश पॉइंट और दोबारा से मतलब जलने का चांस नहीं देता, इसलिए ये एक्सट्यूसर अलग से किचन के लिए बनाया गया है। अभी मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ दोस्तों, जिससे मतलब थोड़ा सा आपको सही से समझ में आ जाएगा। सारी चीजें अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, माथा मारा है, वो सारा आपको सही से इसमें कवर हो जाएगा। इसमें ना इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक कोई फायर नहीं होती, ये आग लगने का कारण होती है। जैसे हम मेन स्विच को मतलब या लाइन को कट कर देते हैं, उसके बाद वो एक BCD टाइप मतलब जो भी फायर है उसके अंदर चेंज हो जाती है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक को फायर न मान के आग लगने का कारण मानते हैं। तो इसलिए आग है 5 ही तरह की। लेकिन मैंने एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे, कौन सी फायर पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है, इसलिए मैंने इसके अंदर ये सारी चीजें बना रखी है, ताकि आपको थोड़ा सा सही से समझ में आ जाए। और इसमें ना आपको ठीक के निशान ऐसे ऐसे भी मिलेंगे, ए टाइप में, बी टाइप में, किसी भी फायर में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हम कौन से एक्सटिंग्विशर को देंगे वो अलग से मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर वो एक्सटिंग्विशर नहीं है तो फिर अगले एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। अभी क्लास ए टाइप फायर है, क्लास ए टाइप फायर कौन सी है, ये सॉलिड फायर है, लकड़ी गत्ते की आग। तो उसके अंदर आप कौन सा एक्सटीरियर, पाउडर टाइप भी यूज कर सकते हो, फोम टाइप भी यूज कर सकते हो। अगर बाहर आग लगी हुई है तो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि CO2 हवा में उड़ जाएगी साथ में, तो आग के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहने वाली। सिर्फ छोटी फायर के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव रह सकती है, लेकिन बड़ी पे CO2 वाली इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए हमने इसको काटा मार रखा है। वाटर वाला, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ठीक है, वेट केमिकल वाला वैसे तो इसमें फोम ही होता है, लेकिन ये अलग से है, तो इसलिए ये आपको बताने के लिए बना रखा है। इसमें 4 पे आप फोकस रखो। तो इसमें हम प्रेफरेंस क्लास ए टाइप में एक्सटिंग्विशर में मतलब है, जो क्लास ए फायर है उसमें हम वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, क्योंकि पानी हमें आसानी से मिल जाता है, कहीं भी मिल जाएगा, तो पानी यूज करके हम आग बुझा देते हैं। अगर अपने पास पानी नहीं है, अगर फोम वाला एक्सटिंग्विशर है, तो वही फोम वाला यूज करना पड़ेगा। फोम वाला भी आग बुझा देगा, ये टाइप की फायर होगी, लेकिन आपको पता है उसमें फोम वगैरह की कॉस्ट ज़्यादा होती है। या फिर हमारे पास पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर है, उसको भी यूज करके आग बुझा सकते हैं, लेकिन फिर भी पाउडर आपको कॉस्टली पड़ता है। तो प्रेफरेंस हम आप यहाँ पे क्लास ए टाइप में ये अपने वाटर टाइप को देंगे। लेकिन ये एक्सटिंग्विशर नहीं है तो हम फोम वाला यूज कर देंगे, फोम वाला भी नहीं है तो पाउडर वाला भी यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये मतलब ध्यान रखना है।
ठीक है, यूज हम ये तीनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास बी फायर आपको पता ही है, लिक्विड फायर है। लिक्विड फायर के अंदर हम पाउडर वाला भी यूज कर सकते हैं, फोम वाला भी यूज कर सकते हैं, CO2 वाला भी यूज कर सकते हैं, पानी वाला हम यूज नहीं करने वाले। अभी काफी सारे दोस्त सोचेंगे पानी वाला यूज क्यों नहीं करते। देखो, जो अपना ऑयल है, कोई भी, चाहे पेंट हो चाहे कुछ भी हो, किसी न किसी कंटेनर में रखा होगा, तो उसमें अगर आग लग जाती है, हम पानी मारेंगे ना, तो पानी आपको पता है ऑयल से नीचे बैठ जाता है। जैसे ही पानी नीचे बैठेगा तो क्या है, जो पेंट है, वो ऑयल है, वो ओवरफ्लो होकर बाहर की तरफ फैल जाएगा और आग लंबी दूर तक, मतलब और जगह भी फैल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम पानी इसके अंदर नहीं डालते। और इसके अंदर अब फोम का यूज किया जाता है। आप दोस्त बोलेंगे हाँ, फोम के अंदर भी पानी होता है, लेकिन दोस्तों फोम को भी मारने का तरीका होता है। ये नहीं है डायरेक्ट आप उसके तेल के अंदर ही मार दोगे, तेल के अंदर मार दोगे ना तो फोम बनेगा नहीं। सारा जो, मतलब फोम मिक्स है या वाटर के अंदर मिक्स है, वो नीचे बैठ जाएगा। इसलिए हम किसी सतह पे टकराएंगे, फोम वाली जो ब्रांच अपनी जो जेट लगेगी, किसी न किसी सतह पे टकराएंगे। फिर क्या, एक जगह ही इसको स्टेबल रखना है जेट को, और ये फोम है ना, अपने आप धीरे धीरे सारे तेल को ऊपर से कवर कर लेगा। ठीक है, ये ठंडा भी कर देगा और ऑक्सीजन को भी कट कर देगा। आपने देखा ही है वो बेसिक सा मेथड। तो फोम आग को मतलब कवर कर देगा और आग को आराम से बुझा देगा। ठीक है, जैसे ही आग बुझ जाएगी, कुछ टाइम के बाद फोम भी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जो मतलब पानी के रूप ले लेगा धीरे धीरे, फिर तेल के अंदर नीचे बैठ जाएगा। फिर क्या, अपना तेल सेफ मिल जाएगा। आग तो बुझ ही चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि ये जो स्टेबलाइजर की वजह से फोम काफी लंबे टाइम तक टिकता है। लेकिन बाद में सारा नीचे बैठ जाएगा और अपने पास मतलब जो तेल है वो यूजेबल मिल जाएगा। अभी आप मैं फोम को हम प्रेफरेंस देंगे, फोम टाइप एक्सट्यूसर को सबसे प्रेफरेंस देंगे। CO2 टाइप किसी बंद कंटेनर के अंदर आग लगी हुई तो CO2 टाइप एक्सट्यूसर बहुत मतलब सही है, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाउडर टाइप एक्सट्यूसर अपने पास लास्ट ऑप्शन रहेगा। हम तेल की आग में पाउडर टाइप एक्सट्यूसर यूज कर सकते हैं, ये भी लेयर बना लेगा, ऑक्सीजन को कट कर देगा। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों, अगर हम वो करते हैं ना, पाउडर टाइप एक्सट्यूसर यूज करते हैं, तो ये तेल के अंदर मिक्स हो जाएगा, तेल कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए हाँ, आग को कंट्रोल करने के लिए जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदे वाली बात है नहीं रहने वाली। मिक्स हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर जो भी है वो चला दो, भाई पाउडर वाला है तो पाउडर वाला भी चला दो। अगला है सी टाइप, गैसेज की टाइप फायर होती है, तो इसके अंदर हम पाउडर वाला ही यूज करते हैं, यही कंट्रोल कर सकता है। बाकी इसके अंदर सबसे बढ़िया गैस की आग को बुझाने के लिए स्टारवेशन वाला है ना मेथड, वही सबसे बेस्ट रहता है। कहीं रसोई के अंदर आग लगी या कहीं पाइप की आग लगी गैस वाली के, तो हम गैस की मतलब जो सप्लाई है उसको कट कर देंगे ना, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। और LPG सिलेंडर को लेके आपको जो भी सावधानियां बरतनी होती है उसको लेके मैंने वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको पिन की हुई पहली वीडियो मिलेगी ना, वो LPG सिलेंडर को आग लगा के कैसे डेमो पूरा मैंने दिखा रखा है, वो एक बार आप देख लेना। तो इसके अंदर हम कौन सा एक्सटीरियर करेंगे, पाउडर टाइप एक्सट्यूसर। फोम है, फोम के अंदर से गैस निकल जाएगी, आग जलती रहेगी। CO2 टाइप एक्सट्यूसर का कोई फायदा नहीं है, बंद कमरे में ज्यादा कारगर होता है। ठीक है, ये भी। और वाटर टाइप, वाटर के अंदर से भी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, अगली है मेटल टाइप एक्सट्यूसर। मेटल के टाइप एक्सट्यूसर के मतलब मेटल टाइप फायर दोस्तों। ठीक है, मेटल टाइप फायर के ऊपर हम पाउडर वाला ही यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल पाउडर होता है। एक DCP पाउडर वाला देखा, नॉर्मल होता है, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा लगभग 97% होती है, लेकिन इसके अंदर स्वैग पाउडर, ब्यूटानियम, अलग अलग पाउडर मिक्स करके हुए स्पेशल मेटल की फायर के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वही हम पाउडर है इसके अंदर यूज करेंगे, वही इफेक्टिव रहने रहेगा ज्यादा। TEC पाउडर होता है, ठीक है, टर्निक क्लोराइड के नाम से यूज होता है। तो ये चीजें आपको मैं, जो जब आप लिंक ज्वाइन कर लोगे वहां पे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर पाउडर टाइप एक्सट्यूसर सबसे प्रेफरेंस रहती है। फोम टाइप एक्सट्यूसर यूज करोगे तो उसके अंदर पानी होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी टेम्परेचर है ना 5,000 क्रॉस कर जाता है इसका। क्लास डी टाइप की मेटल की फायर का बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर आपकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग अणु में टूट जाएंगी, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसको पता होगा। तो ब्लास्ट हो जाएगा दोस्तों। CO2 टाइप में अंदर भी कोई फायदा नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं रहने वाला। इसमें भी मतलब चैन केमिकल रिएक्शन होके गैसेज ब्लास्ट हो सकता है। वाटर टाइप में तो आपको पता ही है, H2 होता है पानी के अंदर, तो अलग अलग हाइड्रोजन वो टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी इलेक्ट्रिक वाली की बात करूं तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक टाइप में तो हम प्रेफरेंस देते हैं CO2 टाइप एक्सटीसर्स, ताकि कोई अपना इक्विपमेंट खराब ना हो। ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब चल रही है तो उसमें CO2 टाइप यूज करते हैं, कंप्यूटर वगैरह में आग लगी इसमें तो। और
या फिर अपने पास ये नहीं है ना, तो मल्टीपर्पज या जो भी डीसीपी पाउडर होता है फिर वो यूज कर देते हैं, उससे भी आग बुझ जाती है। लेकिन कोई चीज इक्विपमेंट है वो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि पाउडर वहां पे जम जाता है, पपड़ी बना लेता है। ठीक है। अगली है क्लास के फायर की, जो किचन की फायर होती है, इसमें अंदर हम पाउडर भी यूज नहीं करेंगे, सारा खाना खराब हो जाएगा, फोम भी ये भी यूज नहीं करेंगे, CO2 भी नहीं और वाटर वाला भी नहीं। तो इसके अंदर हम वेट केमिकल वाला यूज करेंगे। वेट केमिकल वाले के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर क्या क्या मिला होता है, तो इसके अंदर आप ये देख भी सकते हो। तो ये एक्सट्यूसर हम यूज करने वाले हैं। तो मेरे को लग रहा है मैंने बेसिक्स, जिस दोस्त को थोड़ा बहुत पता है ना, बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। बाकी आपको बुक पढ़ के ही पता चलेगा दोस्तों अच्छे से। तो एक बार बुक भी पढ़ लेना, और बाकी अपना ये राय जरूर देना देना और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो भी कर लेना। तो एक बार कमेंट करके बता देना, मैंने मतलब आपको जो चीजें मैंने उस हिसाब से बताया आपको, ये चीजें एग्जाम के अंदर आपको मतलब वो ना हो, दिक्कत ना हो, सही से नहीं पढ़ाने को। आग चार तरह की होती है, ये होती है वो होती है, बुझाने के तरीके ये मैं मतलब ये 5-7 मिनट में भी निपटा सकता था सारा। लेकिन मेरे को लगा एक एक चीज आपको सही से समझानी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है। तो एक बार अपना कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।